आज का टॉपिक इज बेसिकली अबाउट द सब्ट्रैक्टर। बाइनरी सब्ट्रैक्टर की बात करेंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्टर में बेसिकली दो तरह के सब्ट्रैक्टर्स की बात करेंगे, सिमिलर टू द एडर्स, जो कि हमने कहा था कि हाफ एडर्स होते हैं और फुल एडर। तो हियर वी हैव हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। हाफ सब्ट्रैक्टर इज अबाउट 2 बिट्स, सिमिलर टू द एडर, राइट। सपोज मैं कहता हूं कि एक x एक नंबर है एंड y इज अनदर नंबर, और x में से y को सब्ट्रैक्ट करना हो, देन व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी आपके पास एक आंसर आएगा, जिसको आप डिफरेंस कहते हैं, राइट। और फिर देयर वुड बी सम बोरो एज वेल। अगर आपका दो नंबर्स हैं, अगेन हम एक्स और वाई की पॉसिबिलिटीज, चार पॉसिबल आपके पास पैटर्न्स आ सकते हैं। या जीरो में से जीरो को माइनस करेंगे, या जीरो में से वन को माइनस करेंगे, या पहला नंबर वन होगा दूसरा जीरो होगा, या पहला वन होगा और दूसरा भी वन होगा। इन दिस कंडीशन वी विल सी आनी के व्हाट वुड बी द आउटपुट। अगर जीरो में से जीरो को ही माइनस किया जाए तो डिफरेंस क्या आ गया, डेट वुड बी जीरो। आपको कुछ बोरो करने की जरूरत ही नहीं। बोरो उस सूरत में ही करेंगे जब आपके पास आंसर नेगेटिव में आता है, राइट। जीरो में से वन को माइनस किया, सो व्हाट विल हैपन, क्या जी कि आप जीरो में से वन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। व्हाट हैपन्स, यू हैव टू बोरो वन थिंग, एंड व्हाट वुड बी द, एंड व्हेन यू बोरो समथिंग, तो बोरो जब करेंगे तो दैट वुड बी अ, चूंकि बाइनरी नंबर है सो इट वुड बी अ टू, सो टू माइनस वन दैट वुड बी वन, सो वन वुड बी द डिफरेंस। नाउ वन माइनस जीरो दैट वुड बी अगेन डिफरेंस, आपको कुछ बोरो करने की जरूरत नहीं है, एंड वन माइनस वन इज zero, and again you don't need to borrow anything, right? This is basically आपके पास ये फंक्शंस बन गए, एक डिफरेंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर और डिफरेंस ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर। मैं यहाँ पे इनको मेंशन कर देता हूँ। डिफरेंस ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर, व्हाट विल हैपन कि ये कौन कौन से मिन टर्म्स हैं। यहाँ पे मिन टर्म्स वन है और मिन टर्म टू है, मिन टर्म वन एंड टू। अगर मैं बोरो की बात करूं, बोरो हाफ सब्ट्रैक्टर, इट्स ओनली अ सिंगल मिनटम। एक ही जगह पे ये वन आ रहा है, और वो कब आ रहा है, जब x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू वन है, मीन्स का मिनटम वन थी, राइट। व्हाट हैपेंस, क्या जी यहाँ पे ये सिनेरियो आ गया। बोरो को ऑब्वियसली आप सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करूं, चूंकि दो इनपुट हैं, तो हम बूलियन अलजेब्रा से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी एक्स बार वाई और प्लस एक्स वाई बार। लेकिन अगेन अगर आप इसको देखें तो आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन इफ यू रिकॉल दिस वन विद द हाफ एडर, व्हाट विल हैपन, देयर वुड बी द, यू विल सी कि हाँ जी, क्या जो उसका सम था हाफ एडर में सम, उसमें भी एग्जैक्टली यही वाला टेबल था, 0110, राइट। व्हाट हैपेंस कि हाँ जी, और इसको हम किस तरह से मेंशन कर सकते थे, हमने कहा था कि इसको मेंशन करने के लिए इसकी करेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली वही हैं जो कि दो इनपुट के एक्सऑर गेट किए हैं, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स, और एक्सऑर कहता है टू अगर ऑड नंबर ऑफ इनपुट वन है तो आउटपुट पे, अगर तो आउटपुट पे वन आएगा। डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली हमें वो करेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा है कि एक इनपुट वन थी, आउटपुट पे वन आया, एक इनपुट वन है, आउटपुट पे वन आया। अदरवाइज इवन नंबर आ गया, यहाँ पे जीरो है, दोनों जीरो है, फिर भी जीरो है। व्हाट हैपेंस, दिस वन इज एग्जैक्टली द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ a half of a XOR gate, right? Or similar to the sum of half adder, right? This one is जो मुझे आउटपुट पे मिलेगा, that is basically difference of a half subtractor। इन्हीं दोनों को अब मैंने एंड करना है, लेकिन x को मुझे इन्वर्ट करना पड़ेगा और y के साथ मैं ऐड कर दूंगा। व्हाट हैपेंस कि दिस इज गोइंग टू बी x बार y, right? So this is how basically a half subtractor can be implemented. We have a difference over here, we have a this one is basically your borrow of half subtractor, right? So अब हम फुल सब्ट्रैक्टर की बात करते हैं। फुल सब्ट्रैक्टर को का हम पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि फुल सब्ट्रैक्टर व्हाट वुड हैपन ओवर देयर। फुल सब्ट्रैक्टर क्या है, फुल सब्ट्रैक्टर बेसिकली
जैसे जैसे फुल एडर था 3 बिट का, यहाँ पे भी फुल सब्ट्रैक्टर दैट इज अबाउट द 3 बिट्स, सो वी विल डिस्कस दैट। सब्ट्रैक्टर का यहाँ पे हमने टेबल ड्रॉ किया, बेसिकली एक्स वाई जी 3 इनपुट्स है। अगेन व्हाट विल यू गेट, यू विल सी क्या हाँ जी के एक्स माइनस वाई माइनस जी। आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे माइनस साइन आता है, सो इट मीन्स के बोरो वुड बी 1। अगर ये माइनस साइन नहीं आता तो बोरो वुड बी 0, राइट। डिफरेंस को उसके अकॉर्डिंगली ही हम देख लेते हैं, देखते हैं 0 - 0 - 0 व्हाट वुड बी द वैल्यू। डिफरेंस कुछ भी नहीं आया और बोरो भी कुछ नहीं आया, सो 0 - 0 - 1 दैट इज द -1 इज द आंसर एंड डिफरेंस इज 1, सॉरी, एंड डिफरेंस इज 1 एंड बोरो इज 1 एज वेल। क्यों ये 1 आ गया, क्योंकि जब हमें बोरो करना पड़ेगा तो जहां पे 0 - 0 - 1 है, सो व्हाट हैपेंस कि दिस इज बेसिकली -1 है, और हमें इसको ओवरकम करने के लिए बोरो कितना करना पड़ेगा, हमें जो मोर सिग्निफिकेंट बिट होगी वहां से 1 बोरो करेंगे, चूंकि बाइनरी नंबर है, सो इट विल बिकम 2 - 1, so it would be a 1 answer. So that's why the difference is there, right? So what happens कैन जी, जब भी आपने देखना है तो आपको ने यही देखना है, क्योंकि ये एक तो ये माइनस आता है, और माइनस आने के बाद फिर आपने उसमें से उसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन यू विल सी कि ओके डिफरेंस जो भी वैल्यू आएगी। सो राइट नाउ ओवर हियर 0 - 1 - 1, 0 - 1 - 0, that is basically again -1, and again difference is 1, and again borrow is 1, similar to this one. 0 - 1 - 1, what happens, this is basically going to be the -2, so what happens, you have to borrow 2. This one, if this answer is minus, so what happens, borrow is 1, और आपको बोरो करना पड़ा, और वो बोरो कितना हुआ, वो 2 आया। जब 2 आएगा तो बेसिकली व्हाट हैपेंस के व्हाट वुड बी द आंसर, 2 - 2 दैट वुड बी 0, सो डिफरेंस इज 0। सो कीप दिस थिंग इन माइंड के ओके, सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। सो अगर आंसर माइनस में आएगा तो फिर आपने सपोज करना है कि यू हैव टू बोरो समथिंग टू सब्ट्रैक्ट दिस, और जब भी आप एक बोरो करेंगे बाइनरी में तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, वो 2 बन जाएगी, राइट। सो व्हाट हैपेंस, 1 - 0 - 0, obviously difference is 1 and borrow is 0. 1 - 0 - 1, so what happens, this one difference is 0 and you need not to borrow anything. 1 - 1 - 0, again there is 0 borrow and 0 difference. When 1 - 1 - 1, 1 - 1 - 1 is a -1 is the answer. So it means कि आपको borrow 1 करना है, और again जो borrow करेंगे तो उसमें से जब difference calculate करना है तो आपने 2 में से इसको minus किया, so it would be a 1 over there, right? So this is basically the truth table of a full subtractor. So अगर मैं डिफरेंस का देखूं तो बेसिकली डिफरेंस का जो ट्रूथ टेबल में मेरे पास कौन कौन सी मिनटर्म्स हैं, सो आई हैव 1 2 4 एंड 7, और अगर मैं बोरो की बात करूं तो आई हैव 1 2 3 एंड 7, राइट। सो अब सिचुएशन क्या बन गई, 1 2 4 7 इज एग्जैक्टली सेम एज फुल एडर का सब जो सम था उसके इक्विवेलेंट है, कि जो कि that can be designed with a 3 input XOR gate, right? However, अगर मैं इस फुल सब्ट्रैक्टर की बात करूं और इसको मैं इंप्लीमेंट करूं और इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं, बोरो ऑफ फुल सब्ट्रैक्टर, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे बोरो है और ये फुल सब्ट्रैक्टर है। मेरे पास दिस वन इज x एंड हेयर वी हैव yz, दोनों 0 0 है, 0 1 है, 1 1 एंड 1 0, एंड अल्टीमेटली दिस वन इज 0 1। इसमें मिनटर्म 1 है, मिनटर्म 2 है, मिनटर्म 3 है एंड मिनटर्म 7। सो व्हाट हैपेंस कि आई हैव व्हाट वुड बी द कॉम्बिनेशंस, द कॉम्बिनेशन, एक मेरे पास ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया, फिर मैंने इस मिनटर्म को लिया तो इसके साथ ये वाला कॉम्बिनेशन, तो मिनटर्म 3 जो है वो बेसिकली हर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। सो पहला कॉम्बिनेशन 1 और 3 का है, दूसरा जो है वो 2 और 3 का है, और तीसरा जो है वो 3 और 7 का है। सो हर एक के लिए हम रिड्यूस टर्म लिख देते हैं। सो इफ दिस वन इज अ 1 3, सो दिस इज गोइंग टू बी x बार
z। अगर मैं 2 3 की बात करूं तो दिस इज गोइंग टू बी x बार और y। अगर मैं 3 7 की बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी yc। सो मेरे पास जो बोरो ऑफ फुल सबट्रैक्टर आ रहा है दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी x बार z प्लस x बार y प्लस yc, राइट। सो दिस इज बेसिकली बोरो ऑफ फुल सबट्रैक्टर। सो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, बेसिकली ये मेरे पास बोरो ऑफ फुल सबट्रैक्टर है और इसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंस ऑफ फुल सबट्रैक्टर है। सो दिस इज बेसिकली एक मुझे 3 का एक्सऑर चाहिए और एक मुझे ये 3 इनपुट का और गेट और साथ में कुछ 2 इनपुट वाले एंड गेट और कुछ इन्वर्टर्स वगैरह प्लेस करने, right? And ultimately I would be able to find out to implement a full subtractor का सर्किट ये बना सकता हूँ, राइट। अब अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना हो दिस वन, बल्कि मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एंड लेट मी शो यू कि हाउ इट कैन बी ड्रॉन। सो हियर आई हैव ड्रॉन अ फुल सबट्रैक्टर सर्किट, फुल सबट्रैक्टर। सो अगर मैं बात करूं कि ओके एंड दिस वन इज इट्स इम्प्लीमेंटेशन रिड्यूस्ड गेट्स के साथ और ये सारा डिफरेंस और बारो यहाँ पे प्लेस कर दिया। बट इफ आई हैव टू फाइंड आउट, जैसे मैंने फुल एडर को ड्रॉ किया था विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर्स, तो अगर मुझे फुल सबट्रैक्टर को विद द हेल्प ऑफ हाफ सबट्रैक्टर ड्रॉ करना हो तो हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। सो हियर आई हैव दिस वन बोरो, मेरे पास यहाँ पे ये आ गया। अब मैं इस बोरो को मैंने बिल्कुल जैसे कि फुल एडर में मैंने इसको थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा से इसको एक्सपेंड किया और फिर इसको रिड्यूस किया। सो व्हाट हैपेंस कि मैंने x बार z को एक्सपेंड किया। सो मेरे पास x बार y z और x बार y बार z आ गया। x बार y जो था दैट इज बेसिकली प्लेस्ड ओवर हियर। y z को एक्सपेंड किया तो x y z प्लस x बार y z आ गया। इसमें x जो था या नहीं था तो x एक दफा विदाउट प्राइम और एक दफा विद प्राइम। सो अल्टीमेटली इनको मैंने x बार y z को एक ही दफा लिखा, राइट। दिस वन इज x बार y, यानी यहाँ पे मैंने बेसिकली हुआ क्या कि मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया बिकॉज x प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये वाला एज इट इज हमने लिखा और एक्स वाई जी और एक्स बार वाई, राइट। अब एक्स बार वाई और एक्स बार वाई जी में से क्या कॉमन निकला, एक्स बार वाई इज कॉमन एंड द अंदर 1 प्लस जी आ गया एंड प्लस जी इज द कॉमन एट अल्टीमेटली एक्स बार प्लस एक्स वाई, राइट। और इसमें हमने दिस इज बेसिकली हमारे पास ये एक टर्म आई। अब यहाँ से हम हाफ सब्ट्रैक्टर को लेते हैं और हाफ सब्ट्रैक्टर से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। विल सी कि हाँ जी हमारे पास हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या कुछ है। ओके, सो हियर वी हैव अ हाफ सब्ट्रैक्टर का सर्किट जिसमें हमारे पास एक्स और वाई था और साथ में एक्स बार वाई था। सो एक्स बार वाई इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन द बोरो ऑफ अ फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी कि इसको ये तो यहाँ पे प्लेस्ड है। z के साथ जब मैंने एक्सऑर किया सो अल्टीमेटली मेरे पास स्ट्रेट अवे डिफरेंस तो यहाँ पे प्लेस्ड हो गया। सो दिस इज बेसिक। अब मैं अगर बोरो की बात करता हूँ तो बोरो में बेसिकली मेरे पास यहाँ पे ये एक एक्सऑर, मेरे पास एक और गेट हो रहा है, राइट। और बोरो किसको और गेट कर रहा है, एक्स बार वाई, जो कि एक्स बार वाई मेरे पास यहाँ पे प्लेस्ड है। उसके बाद ये जो चीज है z इज देयर और x बार y बार प्लस एक्स वाई ये कहाँ से आया, ये बेसिकली इसको x, अगर मुझे एक एक्सक्लूसिव और को मैं इन्वर्ट कर दूंगा तो एक्सक्लूसिव नॉर बन जाएगा एंड दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड विद x बार y बार प्लस एक्स वाई एंड दैट इज एग्जैक्टली द थिंग दैट इज बेसिकली ऑलरेडी प्लेस्ड इन ओवर हियर। सो अब मुझे एक्सक्लूसिव और कहाँ पे प्लेस्ड है, वो बेसिकली यहाँ पे हाफ सब्ट्रैक्टर के आउटपुट पे ये मेरे पास एक्सक्लूसिव और प्लेस्ड है। सो व्हाट हैपेंस कि मैंने इसको इन्वर्ट किया, इन्वर्ट करने के बाद एंड कर दिया एंड अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू बी बाय बोरो, राइट। अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल मेरे पास ये सारा सर्किट इंप्लीमेंट हो गया 2 हाफ सब्ट्रैक्टर से। सो एक हाफ सब्ट्रैक्टर इज दिस वन
and the second one is this one.